श्री हरिवंश सभी सखियों को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी श्री राधा सुधा निधि जी स्तोत्रम 41 से लेके 45 तक। तो हरिवंश महाप्रभु के बहुत ही सुंदर भाव है इसमें। तो चलिए देखिए श्लोक नंबर 41। प्रेमोलत सद्रस्ल विलास सविकात स्कंदम गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम सीचंत मदभुतर सामृत चंद्रिकोधय श्री राधिका वदन चंद्रमह समरामी। हरिवंश महाप्रभु बहुत ही सुंदर भाव दिखा रहे हैं। कहते हैं मैं श्री राधिका के उस मुख चंद्र का स्मरण करता हूँ जो प्रेम से शोभा युक्त है, जो रस विहार के विकास का उत्पत्ति स्थान है, जो श्री गोविंद के अतृप्त चकोरों के समान नैनों के द्वारा पान करने योग्य है, और जो अद्भुत रस रूपी अमृतमय चांदनी के प्रवाह से अपनी कृपा पात्र दासियों और श्री श्याम सुंदर को सींचने वाला है। यानी कि हमारी श्री जी का जो मुखमंडल है वो देखो, कितने सखियां सब टाइम अतृप्त रहती हैं, श्याम सुंदर अतृप्त रहते हैं। सबको अपना कृपा पात्र, अपनी करुणामयी रस बरसाने वाली हमारी जो हमारी श्यामा है, हमारी लाडली महाराज है, वो सबको तृप्त कर देती है अपनी कृपा पात्र। इतनी कृपा पात्र है। इसी तरह हरिवंश महाप्रभु कह रहे कि भाई मुझे भी कृपा पात्र बना लो, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे दो। तो चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। श्लोक नंबर 42 देखिए। श्लोक नंबर 42 क्या कहता है? हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, संकेत कुंज निलिये मृदु पल्लवेन कल तृप्ते कदावी नव संगय भय पाठ्याम अत्याग्रहेण करवारी रुहे गृहीत्वा नेश्ये विटेन्निशयने वृषभानु पुत्रीम। देखिए ये बात हमेशा सदा ध्यान रखिए। विश्वभानु नंदनी हमारी श्री जी है। बार बार उनका हरिवंश महाप्रभु प्रेम से युक्त इसी नाम को पुकारते हैं। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, प्रथम मिलन के कारण भय और लज्जा से भरी हुई श्री वृषभानु नंदिनी को सांकेतिक कुंज सदन, वह कुंज सदन जिसमें श्री श्यामा श्याम का मिलना पहले से निश्चित हो चुका है, मैं अत्यंत आग्रह पूर्वक उनका हस्त कमल पकड़कर लंपट शिरोमणि श्री श्याम सुंदर की कोमल पल्लवों पत्तों से रचित शैया पर मैं क्या कभी ले जाऊंगी। ओहो, गुरुदेव भगवान की जय हो, हरिवंश महाप्रभु की जय हो। देखिए कितने सुंदर मिलन की उन्होंने एक निकुंज की लीला बताई है कि क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि मैं ऐसे अपनी श्री जी का ऐसे हाथ पकड़ के और ऐसे लेके जाऊंगा? क्या कभी मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो पाएगा? तो देखिए बहुत ही सुंदर लीला है। इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारी तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि हम उस लीला को समझ पाए। और देखिए सखियों, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये सांसारिक चीजों से बहुत ऊपर है ये जो लीलाएं हरिवंश महाप्रभु ने कही है। तो चलिए चलते हैं श्लोक नंबर 43 पे। सद गंध्य माल नव चंद्र लवंग संग तांबूल संपुट संपुटम धीश्वरी माँ वहंतिम श्याम तमुम दर साद भीषण सरंती श्री राधिके करुणानुचरी विदेही। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, हे स्वामिनी श्री राधिका श्याम सुंदर के प्रति उन्मद रस से तीव्र प्रेमोत्काष्ठा से अभिसार करते समय, मिलने के जाते समय आप मुझको कृपा करके सुगंधित मालाएं, नवीन कपूर और लौंग मिश्रित पान की डिबिया ले जाने वाली अपनी अनुचरी बना लीजिए। देखिए कितने सुंदर भाव है हरिवंश महाप्रभु के। कितने सुंदर तरीके से वो प्रेम, श्याम सुंदर और हमारी राधिका राधे हमारी श्री जी का मिलन का जो विस्तार से बता रहे हैं। देखिए भाव, मन में भाव धारण करके देखिए कितना सुंदर दृश्य है
कि वो उनको कह रहे हैं कब आप मुझे सुगंधित मालाएं, नवीन कपूर, लौंग मिश्रित पान के डिबिया ले जाने की अनुमति देंगी, कब मुझे सहचरी भाव में आप स्वीकार करेंगी, क्या मेरा भी कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं मतलब इन सेवाओं में आ सकूंगी। हरिवंश महाप्रभु के बहुत सुंदर भाव। देखिए अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 44। श्री राधिके तव नवोदग चारुव्रत वृक्षो जमे मुकुलदय लोभनीयम श्रोणिम दत्र दस गुणे रूप चियमानम केशोरकम जयंती मोहन चित चोरम। बहुत सुंदर भाव। देखिए, हे राधिके, कमल की दो कलियों के समान मोहित करने वाले और नवीन उत्थान के कारण मनोहर बने हुए गोलाकार स्तन युगल तथा नितंब प्रदेश को धारण करने वाले, विशेषतया विकसित करने वाला, रसमय गुणों से समृद्ध बना हुआ और मदन मोहन के चित्त को चुराने वाला तुम्हारा किशोर अवस्था विजय को प्राप्त हो। अब इसमें हरिवंश महाप्रभु बहुत सुंदर ही हमारे श्री जी की अ, आभा को बता रहे हैं कि कितने सुंदर उनका मतलब रूप है उनका। इस चीज के लिए देखिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको इसके कैसे भाव बताऊं, ये तो हम बस अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। सांसारिक मोह से, सांसारिक हमारी जो भी भावनाएं होती है उनसे परे है ये सारी चीजें। आशा है आप सब इसको धारण कर पाएंगे हृदय में। उनकी किशोर अवस्था को विस्तार से बताया हरिवंश महाप्रभु ने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए श्लोक नंबर 45 क्या कहता है। श्लोक नंबर 45 कहता है, संलाप मुझ नंदन तरंग नगमालाम संशोभितेन वपुषा व्रजनाग्रणे प्रत्ययक्षरम शरद पार रसामृत शिब्दी श्री राधिके तव कदानु शृणुयोम दुरात। हे श्री राधिके, उछलते हुए श्रृंगारित प्रेम की तरंग माला से अत्यंत शुद्ध शरीर वाले व्रजनागर श्री श्याम सुंदर के साथ आपके उस वार्तालाप को समीप से क्या कभी सुनूंगी, जिसका प्रत्येक अक्षर अपार रस में अमृत सागर को प्रवाहित करने वाला है। भैया ये जो श्लोक हैं सारे के सारे, खास तौर से 41 से लेके 45 कमाल है, कमाल की निकुंज की लीला हरिवंश महाप्रभु ने करी है, जिनके लिए हमारे पास तो देखो शब्द नहीं है। कितने सुंदर भाव से कह रहे हैं, क्या कभी मैं उसको सुन पाऊंगी आपकी वार्तालाप को जो आप और श्याम सुंदर कर रहे हैं। अमृत सागर बस बरसा रहे हैं, रस में अमृत सागर बरसा रहे हैं। तो देखिए सखी जो मेरे में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, बस थोड़े से भाव है, इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है। और अगर आपको लगता है कि कहीं त्रुटि है, कहीं भी थोड़ी त्रुटि लगती है कि भैया उसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो कृपा करके आप कमेंट कीजिए, है ना। और अगर थोड़ा भी भाव आता है वीडियो को सुन के, देख के, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंत तक वीडियो ज़रूर देखा करें हर बार। और श्री राधा सुधा निधि जी, बस जिसने एक बार, मुझे लगता है एक बार पढ़ ली, एक बार ग्रहण कर ली, तो बस उसके हृदय में साक्षात हमारी श्री जी महाराज आ जाती हैं। और इतने सुंदर भाव हमारे हरिवंश महाप्रभु के। और संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है मेरी, बस कोशिश करती हूँ थोड़ा सा भाव से पढ़ने की। तो चलिए, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, समस्त सहचरी वृंद की जय हो। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री हरि वंश।